KSSRB करगिल, जिसे हम DSSRB भी कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उसका जनरल नॉलेज यानी जीके पोर्शन। आज है हमारा पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है 571 से। क्वेश्चन है मनी बिल अप्रूव्ड बाय। मनी बिल को कौन अप्रूव करता है? तो उसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 572 ओनली पर्सन टू हैव सर्व्ड चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का वाहिद शख्स वो कौन है जो इसने काम किया चीफ जस्टिस के तौर पर, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर और प्रेसिडेंट के तौर पर? तो उसका सही जवाब है जस्टिस हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 573 फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है HJ कानिया। क्वेश्चन नंबर 574 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो उसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 575 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? तो उसका सही उत्तर है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 576 राज्यसभा टेन्योर। राज्यसभा के टेन्योर कितना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर यानी 6 साल। राज्यसभा का टेन्योर होता है 6 साल, 6 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 577 लोकसभा नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय नहीं मेंबर्स। लोकसभा के कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? तो उसका सही जवाब है 0। पहले 2 होता था एंग्लो इंडियन सीट्स, लेकिन 105th शायद मेरे हिसाब से उस 105th अमेंडमेंट के तहत ये 2 एंग्लो इंडियन सीट को हटा दिया गया। अब है लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर 0। क्वेश्चन नंबर 578 राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर्स। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? तो उसका सही जवाब है 12 यानी 12। क्वेश्चन नंबर 579 इलेक्टेड अनअपोजिट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन सा प्रेसिडेंट है हिंदुस्तान का जो इलेक्ट हुआ था अनअपोजिट? तो उसका करेक्ट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी, जो इलेक्ट हुआ था अनअपोजिट। क्वेश्चन नंबर 580 कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन होता है? तो उसका सही जवाब है फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 581 फर्स्ट CM टू बिकम PM ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का वो पहला कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो बना था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहला CM है जो बना था PM। क्वेश्चन नंबर 582 हाईएस्ट सीट अलोकेशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सबसे हाईएस्ट सीट किस स्टेट में होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है UP यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 583 फाइनेंशियल ईयर बिगिंस। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? किस महीने में शुरू होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 584 टोटल मेंबर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के कुल कितने नंबर्स होते हैं? तो उसका सही जवाब है 24।
क्वेश्चन नंबर 585 डिटरमाइन सैलरीज एंड एमोलमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के सैलरीज और एमोलमेंट को कौन डिसाइड करता है? तो उसका सही उत्तर है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 586 विसराय ड्यूरिंग शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान का विसराय कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेल्स। क्वेश्चन नंबर 587 रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑर्डर बताना है उन रिवर का जो फ्लो होता है ईस्ट टू वेस्ट। तो उसमें सबसे पहले आएगा रवि, दूसरे नंबर पर आएगा चिनाब, तीसरे नंबर पर आएगा झेलम और चौथे नंबर पर आएगा इंडस। ईस्ट वेस्ट फ्लाइंग रिवर। क्वेश्चन नंबर 588 आर्म्ड फोर्स एंड फॉरेन अफेयर इंक्लूडिंग। आर्म्ड फोर्स और फॉरेन अफेयर्स कौन से लिस्ट में आता है? तो उसका करेक्ट आता है यूनियन लिस्ट। आर्म्ड फोर्स और फॉरेन अफेयर यूनियन लिस्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 589 फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जे&के का पहला सदर रियासत कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर करम सिंह। क्वेश्चन नंबर 590 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो उसका सही जवाब है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया था गांधी जी ने 1930 में। क्वेश्चन नंबर 591 थ्योरी ऑफ ड्रेन। थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने दिया? तो उसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 592 क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है अगस्त 1942 यानी अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 593 हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया वेक्स टू फ्रीडम। किसने कहा एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन वर्ल्ड स्लीप इंडिया अवेक टू फ्रीडम? तो उसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दिया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 594 सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी। गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में कौन शामिल हुआ या हुई? तो उसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी का साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 595 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पास। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब पास हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 596 इक्वालिटी बिफोर लॉ डिस्क्राइब। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? तो उसका सही जवाब है ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वली सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। क्वेश्चन नंबर 597 राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? तो उसका सही जवाब है लीगल राइट। पहले ये था फंडामेंटल राइट लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटाया गया, अब बनाया गया इसको लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 598 राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब दिया गया? तो उसका सही उत्तर है 2009 यानी 2009। क्वेश्चन नंबर 599 गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 600 फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ जे&के पेपर माशी ओरिजिन फ्रॉम।
कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का पेपर माशी जो मशहूर हैंडीक्राफ्ट है, उसकी ओरिजिन यानी शुरुआत कहाँ से है? तो उसका सही उत्तर है पर्शिया यानी ईरान से। क्वेश्चन नंबर 601, दुलहस्ती का पावर प्रोजेक्ट, दुलहस्ती प्रोजेक्ट पावर किस रिवर के ऊपर बनाया गया? तो उसका सही जवाब है चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 602, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है 19 सितंबर 1960 यानी 19 सितंबर 1960। क्वेश्चन नंबर 603, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन J&K एज पर 2011 सेंसस, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जम्मू कश्मीर में 2011 के सेंसस के मुताबिक कहाँ था? तो उसका सही उत्तर है जम्मू। क्वेश्चन नंबर 604, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स कौन सा है? तो उसका सही जवाब है विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ये दोनों है इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 605, नॉट फ्रेश वाटर लेक, ये फ्रेश वाटर लेक कौन सा नहीं है? तो उसका सही जवाब है पेंगोंग त्सो लेक, पेंगोंग त्सो लेक फ्रेश वाटर नहीं है बल्कि है ये सॉल्ट वाटर लेक। क्वेश्चन नंबर 606, पासेस नॉट इन लद्दाख, कौन सा पास लद्दाख में नहीं है? तो उसका सही जवाब है नथुला, नथुला पास लद्दाख में लोकेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 607, नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो कौन सा सिटी या स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज़्यादा करीब है? तो उसका करेक्ट आंसर है रांची, रांची है नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 608 यानी 608, रिवर डस नॉट पासेस थ्रू लद्दाख, कौन सा रिवर लद्दाख से पास नहीं करता? तो उसका करेक्ट आंसर है चिनाब। क्वेश्चन नंबर 609, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स रिस्क इंडेक्स रिलीज्ड बाय, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो उसका सही उत्तर है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को। क्वेश्चन नंबर 610, वन स्टॉप सेंटर प्रोवाइड, वन स्टॉप सेंटर मिशन का मिशन यानी एम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रेटेड सपोर्ट टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस विद इन फैमिली कम्युनिटी एंड एट द वर्क प्लेस, वुमेन को प्रोटेक्शन देना पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, यह है वन स्टॉप सेंटर का मकसद यानी एम। क्वेश्चन नंबर 611, अटल ज्योति योजना, अटल ज्योति योजना का मकसद यानी एम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट इन इलेक्ट्रिसिटी डिफिशिएंट एरियाज, इलेक्ट्रिसिटी डिफिशिएंट एरियाज में सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करना है मकसद अटल ज्योति योजना का। क्वेश्चन नंबर 612, E20 फ्यूल, E20 फ्यूल क्या होता है? तो उसका सही जवाब है ए फ्यूल ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल एंड गैसोलीन, 20% इथेनॉल और गैसोलीन मिला के बनता है E20 फ्यूल, 20% इथेनॉल और गैसोलीन। क्वेश्चन नंबर 613, मोनेस्ट्री डस नॉट लाई इन लद्दाख, कौन सा मोनेस्ट्री लद्दाख में नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है काई मोनेस्ट्री लद्दाख में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 614, नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड विद, नीरज चोपड़ा किस खेल से एसोसिएट है? तो उसका सही उत्तर है जेवलाइन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 615,
दोरजे वांगचुक। इस दोरजे वांगचुक कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्वेश्चन नंबर 616, जय जवान जय किसान। एक स्लोगन है जय जवान जय किसान, ये किसने दिया? तो उसका करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने स्लोगन दिया जय जवान जय किसान। क्वेश्चन नंबर 617, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद यानी फाउंडेशन किसने रखी? तो उसका सही जवाब है AOU। क्वेश्चन नंबर 618, आज का लास्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ 1932 लीडर। हरिजन सेवक संघ जिसकी बुनियाद रखी 1932 में, उसका लीडर कौन था? तो इस लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी है हरिजन सेवक संघ 1932 के लीडर। इसी के साथ आज का क्वेश्चन पेपर हुआ कंप्लीट। एग्जाम में सिर्फ 20 दिन ही रह गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है अगर इस बार एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो।